नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन में आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 9 जुलाई 2025 को बेगमपेट हैदराबाद में सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम एक बावक़ार तकरीब में 100 मुस्तहिक़ ख़वातीन में 7,19,000 रुपये मालियत की सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। ये ख़वातीन फ़न टेलरिंग से वाकिफ़ थीं, मगर मशीन न होने के बाइस रोज़गार से महरूम थीं। सफ़ा बैतुल माल की इस अमली काविश ने उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार, ख़ुद इन्हिसारी और एतमाद की राह दिखाई। इक़दाम महज इमदाद नहीं बल्कि एक देरपा फलाह हिकमत अमली का हिस्सा है, जो अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करने का मुअस्सिर ज़रिया बन रहा है। सफ़ा बैतुल माल की एक खिदमत खामोश इनक़िलाब है, जो माशरे को वक़ार, ख़ुद किफ़ालत और बाहमी हमदर्दी के उसूलों पर उस्तवार करने की सिमत एक रोशन कदम है। नज़दीक उधर बिहार में जराइम के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में कई कारोबारियों और सनतकारों पर कातिलाना हमला भी देखने को मिला, जिससे रियासत में खौफ का माहौल है। इस खौफनाक माहौल पर आज कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट व लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने अपनी फ़िक्र ज़ाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पोस्ट में लिखा है कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। हर गली में खौफ, हर घर में बेचैनी है। पंजाब की भगवंत मान हुकूमत ने पीर 14 जुलाई को इंसदाद जुर्म बराए पंजाब पाकीज़ा सहीफ़ा बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के मुताबिक कुरान पाक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, बाइबल और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेअदबी के वाक़यात में बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कसूरवारों को उम्र कैद तक की सज़ा भी हो सकती है। इस बिल के मुतालिक वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि आज चंडीगढ़ में पंजाब काबीना की अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम मजहबी किताबों की बेअदबी के मामलों में सख्त सज़ा को यकीनी बनाने के लिए इंसदाद जुर्म बराए पंजाब पाकीज़ा सहीफ़ा बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। जून में खोरदा महंगाई 6 साल की सबसे निचली सतह 2.10% पर पहुँच गई। जानकारी हुकूमत के ज़रिए पीर के रोज़ जारी आदाद व शुमार से हासिल हुई। जारी डेटा के मुताबिक जून में खोरदा महंगाई कई सालों की ज़ैली सतह 2.1% पर पहुँच गई। दी गई जानकारी के मुताबिक खोरदा महंगाई जून में 6 साल से ज़ायद की ज़ैली सतह 2.10% पर आई है और इसकी असल वजह सब्जियों, दालों, गोश्त और दूध समेत खुर्दनी अशिया की कीमतों में नरमी है। हिंदुस्तान के खलाई मिशन में आज मज़ीद एक तारीख़ी लम्हा जुड़ गया, जब हिंदुस्तानी खलाई मुसाफिर शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 10 दिन इंटरनेशनल स्पेशल स्टेशन पर गुजारे, अब ज़मीन पर वापसी के लिए परवाज़ भर चुके हैं। ड्रैगन नामी खलाई तैयारा ISS से अलग हो चुका है और इसमें थ्रस्टर फायरिंग महज नाम की है, जिससे ग्रेस खलाई स्टेशन से दूर चली गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के इंज़िमाम का अमल जारी है। रियासत की BJP हुकूमत ऐसे स्कूलों को एक दूसरे में ज़म कर रही है, जहाँ 50 से कम तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर स्कूलों के इंज़िमाम से मुतालिक रियासती हुकूमत के फ़ैसले की टीचर्स यूनियन मुखालिफत करी। इस ताल्लुक़ से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी आवाज़ उठाई है। जम्मू कश्मीर में यौम शहीद से मुतालिक शुरू हुआ तनाज़ा ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंतज़ामिया ने कई लीडरान को नज़रबंद कर दिया और कई लीडरान गिरफ्तार किए गए। खबरें सामने आने की जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मुबैना तौर पर फातिहा पढ़ने से रोका गया। हालांकि वो रोके जाने के बावजूद मज़ार शुहदा की चहारदीवारी फांद कर फातिहा पढ़ने चले गए। इस दौरान उनकी और पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम होने वाली वीडियो वायरल हो रही है। गुज़िश्ता महीने एयर इंडिया की फ़्लाइट EA-171 के हादसे ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया था। इस हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट पर पहली मरतबा कंपनी की तरफ से सरकारी तौर पर बयान सामने आया है। एयर इंडिया की CEO
कैंपेसल विल्सन ने कहा कि तैयारा हादसा पर ये आईबी की शुरुआती रिपोर्ट में तैयारा या इंजन में कोई मैकेनिकल से जुड़ी खराबी नहीं पाई गई। उन्होंने अपने मुलाजिमीन को लिखे एक मकतूब में बात साफ करते हुए हादसे पर जल्दबाजी में नतीजे पर ना पहुंचने की सलाह भी दे डाली है। दिल्ली के चाणक्यपुरी नेवी स्कूल और द्वारका की सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल को पीर की सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद दोनों स्कूलों में अफरा तफरी मची। धमकी की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की और दोनों स्कूलों में बम डिस्पोज स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया। अभी तक जांच में किसी भी स्कूल में कोई मुश्तबा अशिया नहीं मिली है। जंक फूड को लेकर हुकूमत से खिदमात करने की तैयारी करी। इतलात के मुताबिक सिगरेट की तरह समोसे और जलेबी जैसे नाश्ते वार्निंग के साथ पेश किए जाएंगे। दरअसल बच्चों में मोटापा और नौजवानों में ज़रूरत से ज़्यादा वजन का मामला संगीन तौर पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरकज़ी वज़ारत सेहत ने वार्निंग साइन लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। केरला में निपा वायरस से जुड़ी एक और मौत की खबर सामने, इससे रियासत भर में तशवीश बढ़ गई है। पलक्कड़ ज़िले के मनारकाड़ वाक़े कमारम पत्थर के 58 साल एक शख्स की पेरनथल मन्ना की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निपा वायरस से मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के अनमैया ज़िले में इतवार की रात एक दर्दनाक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब पुलम्बेट डिवीज़न की रेड्डी चेरोकट्टा के पास एक आमों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में मरने वाले 9 लोगों में 5 खवातीन शामिल हैं, जबकि 10 दीगर अफराद जख्मी, जिन्हें इलाज के लिए राजमपेट के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। बहुजन समाज पार्टी कौमी सदर उत्तर प्रदेश की 4 बार वज़ीर आला रहने वाली मायावती ने कल यानी 13 जुलाई को पार्टी की तंजीमी जायज़ा मीटिंग में जनूबी मगरबी हिंदुस्तान के 7 रियासतों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में पार्टी को मजबूत करने, उसके बड़े पैमाने पर बुनियाद बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया है। हरियाणा के नूह ज़िले में ब्रिज मंडल यात्रा के पेश नज़र इंटरनेट और बल्क SMS खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इंटरनेट खिदमात 13 जुलाई की रात 9 बजे से 14 जुलाई की रात 9 बजे तक यानी 24 घंटे बंद रहेंगी। साथ ही बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से मुतालिक SMS की सहूलत पहले की तरह जारी। बाज़ाब्ता अहकामात महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमन अमान के इंतजामात के लिए जारी किए हुए हैं। बिहार में 100 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली देने की खबर पर रियासती हुकूमत का बयान सामने। हुकूमत ने मीडिया में चल रही खबर की तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में इंसाफ के नाम पर खौफनाक तस्वीर सामने आया। 4 नाबालिग तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने के मुलजिम को मुश्तिल हुजूम ने पुलिस स्टेशन से घसीट कर गमार बना। उसके बाद उसे बेदर्दी से पीटा। खबर के मुताबिक मुलजिम मारा गया। वाक़या 11 जुलाई को पेश आए। इस कत्ल के बाद रिंग टाउन में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले मवाद को रोके, लेकिन इज़हार राय की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को सख्त हिदायत दी। अदालत ने कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और सख्त नोटिस लेकर के सज़ा देनी चाहिए। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले स्पाइस जेट को प्रवास के दौरान हिचकोले खाने से मुसाफिरों में भर्राहट देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के स्पाइस जेट की परवाज़ EST 385 को बानेहाल पास के करीब अचानक झटका लगा, जिसके नतीजे में तैयारा सैकड़ों मीटर नीचे आ गया। इस दौरान मुसाफिरों में खौफ हरास का माहौल पैदा। परवाज़ में सवार एक मुसाफिर ने इस बात का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ने मुल्क की राजधानी में जराइम पर कारी ज़ब्त लगाते हुए 2 बड़ी कामयाबी। तरफ एक दिन दहाड़े चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, तो वहीं दूसरी जानिब मुकंदपुर इलाके में फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस 2 नाबालिग मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल को गाज़ा पर हमला करते हुए करीब 21 माह गुजर चुके। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की मुसलसल मुखालिफत के बावजूद भी इसराइल गाज़ा पर अपना हमला नहीं रोक रहा। इसराइल के हमले में अब तक 60,000 से ज़्यादा अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन बच्चे हैं। अब इसकी मुखालिफत इसराइल के अंदर ही शुरू हो चुकी है। गाज़ा में इसराइल की वहशाना बमबारी से पानी के हुसूल के लिए आए 17 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गाज़ा में संगीन सूरत हाल ईंधन की कमी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की 8 मुख्तलिफ एजेंसियों ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारे नरवा के मुताबिक ग़िज़ाई कमी का शिकार एक और नौमौलूद दम तोड़ चुका है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सदर व्लादिमीर पुतिन पर शदीद तौर पर भड़क गए हैं। ट्रंप ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रात की तारीकी में लोगों पर बम बरसाते हैं। शाम में हुकूमत की तब्दीली को 9 माह गुजर गए, लेकिन अब तक वहाँ मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हुआ। एक तरफ जहाँ कुर्द जंगजुओं ने अहमद अशरा की अबूरी हुकूमत से मुआहदा करने के बाद हथियार डाल दिया, वहीं द्रूज़ बरादरी के लोग आज भी अपने हथियार नहीं छोड़े। खबरों के मुताबिक 14 जुलाई को द्रूज़ अक्सरियती शहर सुवेदा में हुए फिरकावाराना तसादुम में 37 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक और तकरीबन 100 अफराद ज़ख्मी हुए। ये खूनी तसादुम द्रूज़ और बद्दू कबाइल के दरमियान पेश आया है।
ख़ाबी ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की वहशाना नस्ल कुशी जंग के मुकाबले फ़िलिस्तीन मज़ामत ने आज़म मुस्बात के साथ पूरी क़ुव्वत से मैदान में मौजूद है। पीर के रोज़ हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन की अस्करी तंजीम सराय अल-क़ुद्स ने ऐलान किया कि उन्होंने गाज़ा की पट्टी मुख्तलिफ़ मकामात पर सहनी फ़ौज की 3 जारह फ़ौजी गाड़ियों को कामयाबी हमलों में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में काबिल दुश्मन को भारी जानी व अस्करी नुकसान उठाना पड़ा है। वगैरह नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।